डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कवर कर लिया है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो चुका है। नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम वी हैव डन। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज ओवर एंड एटॉमिक मास, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास इज ऑल्सो डन। अब हम आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और द कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। अब कोई भी अगर आपका एक एलिमेंट है या कोई एक कंपाउंड है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूल, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और वो मॉलिक्यूल जो है वो सारे के सारे सब्सटेंस, उस पूरे सब्सटेंस, वेदर इट इज़ अ कंपाउंड, वेदर इट इज़ एन एलिमेंट, उसका जो है प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करता है, शो करता है। ठीक है। सो अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज। जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, जो कि आपके दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके रखती हैं, उनकी हेल्प से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अटैच टुगेदर रहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स को जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है? आपके एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के भी बना होता है और डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम से मिलकर के आपका मॉलिक्यूल बना हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। सेम एलिमेंट के एटम से मिलकर के जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, H2 हो गया। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम O2 से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को हम N2 से डिनोट कर रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को हम Cl2 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि दो एटम्स क्लोरीन के आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। 2 atoms of nitrogen, they are combining together to form nitrogen. 2 atoms of oxygen are combining together to form oxygen का molecule. 2 atoms of hydrogen are combining together to form the hydrogen molecule. Now अगर यही आपका molecule different elements को combine करके बना हुआ है तो NO, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बन रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द अनदर स्लाइड। अब कुछ हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट क्या होता है। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़े, कुछ हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सारे के सारे आपके सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए। Molecules of some elements contain only one atom while the molecules of some element contain 2 or more atoms। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर टेबल देख रहे हैं, इसमें एक आपका एलिमेंट हो गया आर्गन, इसका एक मॉलिक्यूल Ar, ठीक है। हीलियम, इसका एक मॉलिक्यूल आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? He से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन से। ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है एक टर्म आपका एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट का मतलब, अगर आप किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कितने आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आर्गन, आर्गन में एक एटम प्रेजेंट है आर्गन का, आर्गन के मॉलिक्यूल में, तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई? मोनो एटॉमिक। हीलियम में आपका एक एटम प्रेजेंट है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन में आपके 2 एटम्स प्रेजेंट है, आपकी इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? डाई एटॉमिक।
यहाँ पे हाइड्रोजन में आपके 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, डाई एटॉमिक, मतलब कि 2 एटम्स यहाँ पे। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में आपके 4 आपके एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, आपकी 4 हो गई, है ना। तो ये आपका पॉली एटॉमिक में आ जाएगा। ऐसी सल्फर में आपके 8 एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बनाते हैं, तो ये भी आपका पॉली एटॉमिक में आ जाएगा। अगेन कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पे, मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें कि सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आ जाते हैं। ये सब के सब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही एटम से मिलकर के बने हुए हैं, सो दे कम अंडर मोनो एटॉमिक। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।